क्यूब रूट। क्यूब रूट बहुत आसान है, सेकंडों में निकल जाता है इसका क्यूब रूट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज करो आपके सामने यही क्वेश्चन आ जाए कि भाई 175 616 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने स्क्वायर में टेबल बनाई थी एक, ऐसे ही क्यूब में भी बनेगी कि प्रश्न का इकाई अंक क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, इसमें सारे आ जाते हैं। अगर प्रश्न के इकाई का अंक ये है तो उत्तर का इकाई का अंक क्या होगा, अब एक की क्यूब कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर मेरा प्रश्न आ जाए 1 की क्यूब बताओ, तो मेरा इकाई का अंक या अंक क्या आएगा, 1 ही तो आ रहा है। तो अगर प्रश्न का इकाई का अंक 1 है तो उत्तर का इकाई का अंक भी क्या होगा, 1 ही होगा। मैं तुमसे पूछूं 2 की क्यूब बताओ, 8 होती है। तो अगर प्रश्न के इकाई का अंक 2 आ रहा है तो उत्तर के इकाई का अंक पलट के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें 2 3 है जो इंटरचेंज हो जाते हैं, बाकी सेम ही रहते हैं। जैसे 3 और 7 होंगे, 2 और 8 होंगे, बस ये 2 ही 4 नंबर हैं, बाकी सब सेम रहते हैं। 3 की क्यूब कितनी होती है, 27। तो इकाई का अंक कितना है, 7, ठीक है। 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 7 का 3 हो जाएगा। देख रहे थे ना कि 3 का क्या हुआ था, 7, 7 का क्या हो जाएगा, 3, 8 का 2, 2 का कितना हुआ था, 8, 8 का कितना हुआ, 2, और 9 का 9 ही रहेगा, ठीक है। मतलब तुम्हें केवल 4 याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो 2 और 8 और एक 3 और 7, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन है कि 175 616 का वर्गमूल बताओ, तो इकाई का अंक प्रश्न का कितना है, 6, तो उत्तर का इकाई का अंक भी कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। तो मतलब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे आंसर में इकाई का अंक जो आएगा वो 6 ही आएगा। अब जब हम वर्गमूल कर रहे थे तो हम कितने का पेयर बनाते थे, 2 का बनाते थे। घनमूल में 3 का बनाएंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे, क्योंकि जब हम घन करते हैं तो कितनी बार गुना होती है नंबर की, कि भाई x इंटू एक्स इंटू एक्स। जब हम वर्ग करते हैं तो गुना कितनी बार होती है, 2 बार होती है। तो जब 2 बार गुना होती थी तो 2 का पेयर, जब 3 बार गुना होती है तो 3 का पेयर, तो 616 आ जाएगा। बचा क्या अब हमारे पास, 175। किस किस के बीच आएगा, भाई 125 और 216 के बीच ही तो आएगा। अब यहाँ आएगा 5 का क्यूब और यहाँ आएगा 6 का क्यूब। क्यों, क्योंकि भाई 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 6 का क्यूब कितना होता है, तो देखो 175 से 216 बड़ा है और 175 125 से ये बड़ा हो गया। अब हमें तो ऊपर वाला नंबर लेना होता है। मैं तुमसे कहूं कि भाई 140 608 का घनमूल निकाल के दो मुझे, ठीक है। अब ये प्रश्न ही तो है मेरे लिए, और प्रश्न में इकाई का अंक कितना है, तो उत्तर में इकाई का अंक कितना आएगा, ठीक है। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे आंसर का इकाई का अंक कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब देखो ये तो छूट जाएगा 3 अंक, ये किस किस के बीच आ रहे हैं, फिर से 125 और 216 के बीच ही आएंगे। तो ये किसका क्यूब हो गया, तो ये था ये लॉजिक। हाँ, तो बस तो 3 आ जाएगा। अब ये 50 653, अब 3 कहाँ आता है, अगर प्रश्न का 3 है तो उत्तर का कितना होगा, 7, तो 3 ही तो है मेरे प्रश्न में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। इन 3 को छोड़ दो। अब ये 50 किस किस के बीच आएगा, 3 और 4 के। भाई 3 की क्यूब कितनी होती है, 27, 4 की क्यूब कितनी होती है, 64, तो 27 तो 3। देखो इसमें ना आप गलती क्या करते हो मैं बताता हूँ, तुम लोग नंबर देख लेते हो
इकाई का अंक देख लेते हो, नंबर रख लेते हो, फिर पेयर नहीं बनाते। सबसे पहला काम आपका जो होगा ना, जब भी प्रश्न इस टाइप का सोल्व करो, सबसे पहला काम आपका पेयर बनाने का है। ठीक है, उससे कभी भी सवाल गलत नहीं आएगा। ये बताओ ये किसका है? सबसे पहला काम पेयर बनाना है। अब 6 किसके में आता है? 6 के में आता है। अब 287 किस किस के बीच आएगा? 216 और 343 के। बस, सबसे बढ़िया है ना, रिवीजन करना इसका। 912 673। 12। पहला काम पेयर, तो 673 अलग, बाकी सारे एक साथ। ठीक है, अब 3 किसके में आता है? 7 के में आता है। ठीक है, अब 912 किस किस के बीच में आएगा? 700 और 1000 के बीच में आएगा। अब 729 किसका होता है? अब हम शुरू करते हैं। देखो सवाल जो आपके क्वेश्चन किताब में दे रखे हैं, ठीक है। अब हेडिंग डाल लेंगे टाइप नंबर 1, साधारण प्रश्न। टाइप नंबर 1, साधारण प्रश्न। अरे प्रश्न 0.81। 0.0025। क्या कह रहे हो जी? ये तो तुमने हमें बताई भी ना। जो बताया वो पूछना रहे, जिसमें 4 दिन खराब कर दिए हमारे। 0.0121। 0.000441। बताओ इनके। दूसरे का देखो, सीधा सीधा साधारण भाषा में समझाता हूं मैं आपको। जब तुम दशमलव संख्या का वर्ग करोगे, ठीक है, जब तुम दशमलव संख्या का वर्ग करोगे, तो जो दशमलव है ना, दोगुने स्थान पे पहुंच जाएगा। ठीक है, कि जैसे अब दशमलव संख्या का वर्ग कैसे, कि अगर मैं तुमसे पूछूं 0.5 का स्क्वायर करो, तो ये वर्ग ही तो कर रहे हैं हम। तो तुम्हें क्या करना है? दशमलव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना? 25। लेकिन हम जो वर्ग कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? 0.5 का कर रहे हैं भाई। अभी तो हमने नंबर का करा है, लेकिन हमें एक्चुअल में किसका करना है? 0.5 का करना है। तो जब हम दशमलव संख्या का वर्ग करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो दशमलव होता है वो अपने दोगुने स्थान पर पहुंच जाता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 अंक के बाद है। तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो कितने स्थान के बाद पहुंच जाएगा? डबल के पहुंच जाएगा। तो डबल कितना? अब ये 25 है, तो जो आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा। क्योंकि दशमलव का जो स्थान गिना जाता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अंकों के बाद थी? 1 अंक के बाद। यहाँ पे कितने अंकों के बाद पहुंच गई? 2 अंकों के बाद। तो हो गया ना, देखो दशमलव का स्थान डबल। अगर मैं तुमसे पूछूं 0.007 का स्क्वायर बताओ, तो कितना आएगा?
सबसे पहला काम नंबर का स्क्वायर कितना आएगा 49। अब दशमलव कितने अंकों के बाद है 3। हमें कितने मिले हैं अब दशमलव कितने अंकों के बाद है 3 के। वर्ग करने पे कितने के हो जाएगी 6 के हो जाएगी क्योंकि डबल हो जाएगी। अभी हमारे पास कितने अंक हैं 2, तो 3 4 5 6। बात क्लियर। तो जब हम वर्ग करते हैं तो दशमलव का स्थान जो है वो दुगने पे पहुंच जाता है। अब अगर हम दशमलव संख्या का वर्गमूल करेंगे दशमलव संख्या का जब हम वर्गमूल करेंगे तो दशमलव अपने स्थान से आधी संख्या या आधे स्थान आधी क्या लिखें आधे पर पहुंच जाती है। ठीक है। अब जैसे तुमने अब ये क्या कह रहा है वर्गमूल ही तो करवा रहा है। अब मुझे बताओ अगर मुझे 81 का वर्गमूल करना हो तो कितना लिखूंगा मैं 9। भाई 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। अब दशमलव कितने स्थान के बाद है 2 के। तो जब मैं वर्गमूल करूंगा तो दशमलव अपने आधे पे पहुंच जाती है। 2 का आधा कितना 1। तो भाई अब मेरे पास एक तो नंबर है तो मैं क्या करूंगा इससे पहले ही दशमलव लगा दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 0.9। अब मुझे बताओ 25 का स्क्वायर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। लेकिन दशमलव कितने अंकों के बाद है 4। जब मैं वर्गमूल करूंगा तो कितने पे रह जाएगी आधे पे रह जाएगी और 4 का आधा कितना 2। अब 2 में से एक तो मिल गया एक और लगा देंगे हम। और मैंने बताया था दशमलव का स्थान हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ गिना जाता है। ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताएगा सुहेल इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी 121 का नहीं 0.0121 का। देखो जब हम किसी संख्या का वर्गमूल करेंगे देखो स्पेशल वो लिखा आएगा कैसे लिखा आएगा आपसे कहेगा कि 0.000625 का वर्गमूल ऐसे क्वेश्चन लिखाएगा तुम्हारे सामने कि भाई 0.000625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। जब हम दशमलव अंकों का वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव जो है अपने से आधे स्थान पे पहुंच जाता है। तो सबसे पहला काम तो उसे तो बाद में पहुंचाएंगे सबसे पहले ये देखो जो हमें नंबर दिया है वो किसका वर्ग है। अब 625 किसका वर्ग होता है 25 का होता है। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हमें 25 को निकालना है भाग। अब उसके बाद ये गिनो कितने अंक हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब दशमलव के बाद कितने अंक है 6। जब वर्गमूल करेंगे तो कितने पे पहुंच जाएगा आधे पे पहुंच जाएगा। तो 6 का आधा कितना होता है 3। 3 में से 2 तो हमारे पास हैं हमें क्या चाहिए 1 चाहिए बस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.0। डबल जब करेंगे जब हमसे वो ये कहता कि 0.025 का वर्ग करो। हाँ वर्गमूल और वर्ग का ध्यान रखना है। वर्गमूल करना है तो आधी हो जाएगी वर्ग करना है तो दोगुनी हो जाएगी। इसे ऐसे भी दे सकता है वो कि 0.025 का स्क्वायर। तो जब ये इस तरीके से दो ऊपर लगा रहता है ना तब भी वर्ग ही होता है। क्या कि 400 प्लस 0.0400 प्लस 0 पॉइंट कितनी जीरो है
देखो कैसे जोड़ेंगे, 400 किसका वर्ग होता है, प्लस 400 ही है यहाँ भी, तो 400 किसका वर्ग होता है, 20 का ही, और कितने अंकों के बाद दशमलव है, 4 के, तो हम 2 के लगा देंगे। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो प्लस 2, कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने के रह जाएगी, ठीक है। बस अब इन्हें जोड़ लो, जोड़ते कैसे देखो, 20, अब देखो ये दशमलव 20 है, ठीक है, तो दशमलव जब हम जोड़ते हैं या जब हम घटाते हैं तो हमेशा सेम नंबर पे रहती है, तो हम कैसे करेंगे, आगे लिख देंगे इसके, कितनी भी लिख देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये कितना है, अब क्योंकि दशमलव यहाँ आ गई ना, तो नीचे वाली दशमलव भी कहाँ आएगी, इसके बिल्कुल नीचे, और कितना है उसके बाद, आगे कितनी भी जीरो लगा देना, पीछे कितनी भी जीरो लगा देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर कितना है, 0.0, अब 0.002, तो 0 0, फिर आगे 0 लगा दो, ठीक है, जोड़ लो बस सबको, जहां दशमलव पहले थी वहीं अब भी रहेगी, तो ये 0 0 0 कितने, 0 0 0 2 कितना, 0 0 0 कितना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें ऑप्शन में दिख जाएगा, ऑप्शन अगर इतना ही है तो भी आंसर ठीक है, हाँ और क्या, बस बस, ठीक है जी, 20.20, अब तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन दो तरीके से मिल सकता है, किताब में तो यही ऑप्शन दे रखा है, हो सकता है आपके सामने ऑप्शन ऐसे भी आ जाए, नहीं मैं वही तो बता रहा हूँ, देखो ये रहा, यही तो, यही तो कह रहे हो, हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि या तो विकल्प तुम्हें ऐसे मिलेगा, या हो सकता है तुम्हें ऐसे भी मिल जाए, तो दोनों ही ठीक है, ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है तो भी ठीक है, ये लिखा हुआ है तो भी ठीक है, क्योंकि देखो सारी जीरो हैं, और सारी जीरो मिलके खत्म हो जाएंगी, कोई लिखो मत लिखो बराबर है, ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है दशमलव का, दशमलव अपने स्थान से नहीं सरकनी चाहिए, यहाँ भी देखो ये नीचे भी यही आ रही है, तो ये अगर गलत हो गया तो समझ लेना गलत हो जाएगा, बात क्लियर, एक सवाल और करोगे क्या, 0.324 गुना, कितना लिखा है, इसे रहने दो अभी, ये शायद परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगा, अभी वो चीज हमने पढ़ी भी नहीं है, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना वो भी तो पढ़ने हैं अभी हमें, प्लस 0.09, इसी के जैसे ही सवाल है जो हमने पिछले वाला करा था, प्लस 0.000009, 09 5 बार का वर्गमूल ही बताना है तुम्हें, बिल्कुल, हाँ वही है, वो इस बार हटा दी उसने, वो देखो इस बार देखो वो आगे वाली जीरो हटा दी उसने, भाई 30 का स्क्वायर होता है ये, प्लस ये 3 का होता है, प्लस ये किसका होता है, 0.003 का होगा ये, ठीक है, अब जोड़ लो सबको, कि 30.00 प्लस कितना है 0.3 और प्लस 0.003, तो यहाँ जीरो लगा दो, यहाँ जीरो लगा दो, ये हो जाएगा 3, ये
हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3। ठीक है,